हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। सॉलिड वर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 14th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलिकल स्प्रिंग के बारे में, और इसमें हम लोग दो टाइप के स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमारा कांस्टेंट पिच का होगा और हमारा एक वेरिएबल पिच होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो हमारा कांस्टेंट पिच हेलिकल स्प्रिंग है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो पिच वेरी करेगा उसको हम लोग कैसे डिफाइन करना है वो हम लोग देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमें करना क्या है, तो जैसे हम लोग फीचर्स टूल में जाएंगे, यहाँ फीचर्स में, तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है कर्व्स का। देखिएगा कर्व्स, तो कर्व्स में यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारा। एक है कर्व थ्रू XYZ पॉइंट्स, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे हेलिक्स एंड स्पाइरल। तो जैसे ही हेलिक्स एंड स्पाइरल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लेन डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे टॉप प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे मैंने एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, और सर्कल का डायमेंशन मैं यहाँ पे 50 mm समथिंग डिफाइन कर दिया। और जैसे ही इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, अब हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, इस स्केच से बाहर आना है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एग्जिट स्केच पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिएगा, मैं इस प्रोफाइल को रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे दो वैल्यू डिफाइन हो रहा है। एक है पिच का रेवोल्यूशन, हाइट, डायमीटर, और जो हमारा ये पैरामीटर्स, यहाँ ये कांस्टेंट पिच का पैरामीटर है, कांस्टेंट पिच का। तो यहाँ पे मैंने पिच वैल्यू को 10 और यहाँ पे रेवोल्यूशन को मैंने 100 डिफाइन कर दिया। देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा मैंने रेवोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही डिफाइन कर दिया, 100 रेवोल्यूशन। मैं इसे 10 रेवोल्यूशन का, सिंपल सा एक 10 रेवोल्यूशन का मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देखिए, और जैसे ओके करेंगे तो हमारा ये एक 2D ये हेलिक्स डिफाइन हो गया। अब हमें करना क्या है, तो हमें इसे सॉलिड स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिएगा, सबसे पहले करना क्या है हमें, तो यहाँ पे जो हमारा एक टूल है, तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग एक्सट्रूडेड टूल डिस्कस कर चुके हैं। रिवॉल्व जो टूल है हमारा उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वेप्ट बॉस का। तो यहाँ पे मैं स्वेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और स्वेप्ट में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा दो टूल है, सॉरी दो ऑप्शंस है। एक है स्केच प्रोफाइल का, एक है हमारा सर्कुलर प्रोफाइल का। स्केच प्रोफाइल में क्या होगा, तो अगर आप कोई स्केच को डिफाइन करते हो तो उस स्केच के थ्रू इस पाथ पे आप प्रोफाइल को डिफाइन कर सकते हो। बट जो मेरा ये हेलिक्स क्या है, वो एक सर्कुलर प्रोफाइल के थ्रू ये प्रोफाइल हमारा डिफाइन होगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सर्कुलर पे चेक कर दिया है, और यहाँ देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है पाथ। तो जैसे इस पाथ को लेंगे 10 डाया का, जो यहाँ पे डाया डिफाइन किया हुआ, मैं इसे 7 डिफाइन कर दे रहा हूँ। और जैसे इस पाथ को मैं सिलेक्ट करूँगा, देखिएगा वो सर्कुलर प्रोफाइल इस पाथ को फॉलो करते हुए हमें ये स्प्रिंग ड्रॉ करके दे देगा। यहाँ पे देखिए, और मैंने ओके कर दिया। मैं इस प्रोफाइल को, हेलिक्स को मैं हाइड कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो स्प्रिंग है वो डिफाइन हो गया है। अगर आपको ये आउटर कट करना हो तो आप आउटर कट भी कर सकते हो, ताकि हमारा प्रॉपर ये किसी फ्लैट सरफेस पे फिट बैठ सके। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक कंसेप्ट यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपली फ्रंट प्लेन में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दिया। इस रेक्टेंगल को, बॉटम को इस पॉइंट से मैंने कोइंसाइड कर दिया, और ये जो
मैंने 60 लिया था तो इसे 70 ऑलमोस्ट डिफाइन कर दे रहा हूँ, और इससे मैं 100, ताकि जो एक्स्ट्रा ये जो प्रोफाइल है वो कट करके हट जाए और हमारा एक टॉप और बॉटम पे एक फ्लैट सरफेस डिफाइन हो, ताकि इजीली हम लोग इसे क्या कर सके, किसी फ्लैट सरफेस पे फिट कर सकें। अब यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ और मैं सेम फीचर्स का यूज़ करूँगा एक्सट्रूडेड कट का। अब देखिएगा, मैं एक्सट्रूडेड कट में जा करके मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ थ्रू ऑल बोथ साइड। थ्रू ऑल बोथ साइड जैसे मैंने किया, तो अभी अगर मैं ओके करूँगा तो ये ऊपर टॉप का या बॉटम का प्रोफाइल रह जाएगा, बाकी इन दोनों के बीच जितना प्रोफाइल वो कट होकर के रिमूव हो जाएगा। तो हमें कट क्या करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे थ्रू ऑल बोथ साइड किया, यहाँ पे हमें करना है फ्लिप साइड टू कट। यहाँ पे मैंने फ्लिप साइड कर दिया ताकि हमारा जो रिमेनिंग ऊपर का जो पोर्शन है इस बॉक्स के आउटर जो प्रोफाइल है वो कट होकर के रिमूव हो जाए, और यहाँ पे जैसे मैं ओके करूँगा तो ये कट होकर के डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग पिच को वेरी करके जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखिएगा, मैं इसे कट कर दे रहा हूँ यहाँ, और जो नेक्स्ट मेरा हेलिक्स है कुछ डायमेंशन यहाँ गिवन है आपका। तो ये जो ओवरऑल हाइट है ये 3.315 है, और यहाँ पे जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे डायमेंशन को सारे हमारे जो यूनिट होगा वो इंच में होगा। और यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है आपका देखिएगा, यहाँ पे पिच वैल्यू जो है वो वेरी हो रहा है, और उसके साथ ये हाइट है, हाइट गिवन है आपका। यहाँ पे रिवोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप हाइट भी पुट कर सकते हो, हाइट के थ्रू भी डेटा डाल सकते हो और रिवोल्यूशन के थ्रू भी। तो मैं यहाँ पिच और रिवोल्यूशन में रिलेशन दे करके डिफाइन करूँगा, और जो मेरा डाया है वो 1 इंच का है। देखिए इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सेम मैं यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, मुझे ये ओरिएंटेशन चाहिए तो। और सॉरी, मैं यहाँ पे डायमेंशन को चेंज नहीं किया हूँ, मैं यहाँ डायमेंशन चेंज कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे mmgs में आ करके आप यहाँ पे इंच कर सकते हो। तो देखिएगा जो अभी हमारा यूनिट हो गया वो इंच में हो गया IPS। अब अगेन मैं फ्रंट प्लेन को डिफाइन कर दे रहा हूँ, और सर्कल में जा कर के मैंने यहाँ पे एक सर्कल डिफाइन कर लिया 1 इंच का। जो डायमीटर है हमारा वो 1 है। आप चाहो तो डायरेक्ट, इससे पहले मैंने जो प्रोफाइल ड्रॉ किया था उसमें मैं फीचर्स में जा करके और यहाँ से हेलिक्स डिफाइन कर रहा था। आप डायरेक्ट सर्कल को ड्रॉ करके भी हेलिक्स डिफाइन कर सकते हो। बस इस सर्कल को हमें क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। डायरेक्शन को यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब जो डेटा पुट करना है, यहाँ पे 2 डेटा शो कर रहा है, जिसमें हमारा डायमीटर कांस्टेंट है और हमारा पिच भी कांस्टेंट है, और रिवोल्यूशन क्या है हमारा 10 रिवोल्यूशन का है। तो यहाँ पे हम लोग जो चेंज करेंगे पैरामीटर्स में, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पिच को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वेरिएबल पिच। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और जो डेटा यहाँ पे गिवन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पुट करते हो जाएंगे सारे वैल्यू को। तो यहाँ पे पिच है 0.115 और रेवोल्यूशन 0 पे, यानी रेवोल्यूशन 0 पे जो हमारा पिच है 0.115 है, उसको मैंने डिफाइन किया। सेकेंड आते हैं तो पिच जो है हमारा 0.115 ही होगा, लेकिन रेवोल्यूशन 1.5। तो यहाँ में सेम पिच पे, यानी कि, और ये जो रेवोल्यूशन है 1.5 का, यहाँ पे मैं 1.5 डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखिएगा मैं 0.115 से स्टार्ट किया हूँ और 1.5 रेवोल्यूशन तक हमारा जो पिच है वो हमारा 0.115 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे डेटा होगा 0.375 है, 0.375, और यहाँ पे रेवोल्यूशन हमारा 6.5। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 1.5 से 6.5 यानी 5, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 5 रिवोल्यूशन तक जो हमारा पिच होगा 0.375 तक डिफाइन हो गया है। उसके बाद 11.5 पे 0.25,
0.25 देखिए, अब 0.375। अब यहाँ पे जो हमारा फिर से जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, और वो कितने से हो रहा है, 0.25 है। 0.25 मैंने यहाँ पुट कर दिया, 0.25। और ये जो हाइट है 11 हाइट बोल रहा हूँ मैं, रेवोल्यूशन 11.5 तक चला गया। और नेक्स्ट 115 और रेवोल्यूशन है हमारा 12.5, तो यहाँ मैंने 12.5 पुट कर दिया, 12.5। और लास्ट 115 सेम वैल्यू को रखते हुए 14। तो जो भी डेटा गिवन था उस सारे डेटा को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ, और जैसे मैंने ओके डिफाइन किया, देखिएगा जो हमारा प्रोफाइल था वायर फ्रेम का वो डिफाइन हो चुका है हेलिक्स का। अब सेम प्रोसीजर को हम लोग रिपीट करेंगे। इससे पहले जो हमने कांस्टेंट पिच में जो हमने हेलिक्स को ड्रॉ किया था, वो सारा प्रोसीजर हमारा सेम होगा। तो हम लोग स्वेप्ट बॉस में जाएंगे और यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल को डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा, जो डाया होगा इसके थिकनेस का, इसके डाया का, जो हमारे स्प्रिंग का जो डाया है सॉलिड प्रोफाइल का, मैं वो 0.1, अगर मैं 0.1 डिफाइन करता हूँ तो देखिएगा आप चाहो तो, बट ऐसा वैल्यू पुट नहीं करना है कि आपस में ये दो प्रोफाइल इंटरसेक्ट हो, इसलिए मैंने 0.1, क्योंकि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस था, जो पिच वैल्यू था हमारा 0.115 था, और मैं 0.1 डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिएगा जो रेडियस होगा हमारा 0.05 का होगा। तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और एग्जैक्ट जो हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, देखिएगा। और यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ। तो जो हमारा हेलिक्स डिफाइन हुआ है, मैं हाइड कर रहा हूँ इस कर्व को। ये जो हमारा हेलिक्स है वो हमारा वेरिएबल पिच का है। तो कैसे हम लोग वेरिएबल पिच में हमने डिफाइन किया वो देख लिया हमने। अब एक और करना है, क्या है, जो ऊपर के सरफेस को जो यहाँ पे देख रहे हो, क्या ये कट किया हुआ है फ्लैटनेस के लिए, तो इसे मैं कट कर दे रहा हूँ। फ्रंट का टॉप का प्लेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सिंपली मैं रेक्टेंगल में जाऊंगा। एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया। सेम प्रोसीजर को मैं रिपीट करूंगा कोइंसाइड, और यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को पुट कर दूंगा 3.315 और 1.5 और मैं ये हाफ डिस्टेंस पुट कर दे रहा हूँ 1.5/2 ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और एक्सट्रूडेड कट में मैं यहाँ पे थ्रू ऑल बोथ साइड, और यहाँ पे हम फ्लिप साइड टू कट डिफाइन कर देंगे। ये देखिएगा, तो ये था हमारा स्प्रिंग का प्रोफाइल वेरिएबल पिच का। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट को यूज करके हमने इस प्रोफाइल को हमने ड्रॉ कर लिया। तो आई होप यहाँ तक जो भी हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही।